दोस्तों नमस्कार, स्टे टूअर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी से संबंधित 10 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। यह यूपी करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टेस्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, अपना उत्तर सोचना है, फिर देखना है कि आपका सोचा हुआ उत्तर सही था कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कुल 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको सही से आते थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की जा रही है। पूर्व में इसे कहाँ स्थापित करना तय हुआ था? तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? मेरठ में। तो एक तो प्रश्न यही हो गया, इसको आपको याद रखना है। पूर्व में इसे कहाँ स्थापित करना तय हुआ था? तो पूर्व में तय हुआ था कि इसको स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में नहीं हुई, इसे स्थानांतरित कर दिया गया मेरठ। ठीक है, तो दोनों उत्तर आपको याद रखना है, मेरठ भी लखनऊ भी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य नियोजन विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा 20 फरवरी 2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो हाल ही में राज्य नियोजन विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में कुल 5.9% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं बताया गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी 4.4% की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र ने की? सेवा क्षेत्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यह देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया है चंदौली पड़ाव में। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, 63 फीट। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो देखिए ऊपर पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण, यहाँ पर पूछा गया है पुरातत्व संस्थान। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ग्रेटर नोएडा में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लीजिए बिल्कुल आप। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश की पहली महिला पीसी बटालियन की आधारशिला रखी गई? क्योंकि ये प्रदेश की पहली महिला पीसी बटालियन है। साथ में महिलाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको याद रखना है। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में। ठीक है, आपको वैसे गोरखपुर ही याद रखना है, यही सफिशिएंट है। यह क्या है? ये 397 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रदेश का पहला अनावासीय भवन है, जो कि किसके लिए है? महिला पीसी बटालियन के लिए। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, कई तरह के मनोरंजन कक्ष होंगे, स्वागत हॉल होगा, अस्पताल होगा। ठीक है, 200 महिला जवानों की बैरक के लिए दुनिया भर के इंतजामात होंगे, हॉस्टल होगा, सभागार होगा। ठीक है, और गेस्टेड हाउस का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने 1 से 3 अगस्त 2020 तक स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 का आयोजन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 का आयोजन किया नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने। किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर। ठीक है, केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना है। इसमें अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप हो सकता है आईआईटी कानपुर उत्तर टिक कर दे, लेकिन आईआईटी कानपुर उत्तर नहीं है। इसमें जो प्रथम प्राइज जीता था स्मार्ट इंडिया हैकेथन ने, वो जीता डायट ने। डायट का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। किसके अंतर्गत? इसकी स्थापना वैसे 1952 में होगी, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसके अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसे प्रथम पुरस्कार क्यों दिया गया? इसने विकसित की थी दृष्टि सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है दृष्टि सोल्यूशन? ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन है, जो बताता है कि आप कैसे स्मार्ट सिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, स्मार्ट सिटी हैकेथन 2020 का आयोजन किसने किया? नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने। इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था। ठीक है, तो इसलिए स्थान तो नहीं है कि आयोजन कहाँ हुआ था, पर किसने किया था ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। जो प्रथम प्राइज है वो डायट ने
जीता, किसके लिए जीता? दृष्टि के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल सोल्यूशन है स्मार्ट सिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कमला रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी जिनका निधन कोरोना से हो गया, किस मंत्रालय में थी? तो उत्तर प्रदेश मंत्रालय से कोरोना के कारण जिनका निधन हुआ उनमें से पहली थी कमला रानी वरुण, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे किस मंत्रालय से थी, तो याद रखना है वे थी मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय की मंत्री थी कमला रानी वरुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको, ये पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए आप। किस संस्था ने बीग नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आ जाए बीग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्वदेशी सीड बॉल है, ठीक है। विकल्प आपके हो सकते हैं क्या? एक सैटेलाइट है, कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण किट है, टेस्टिंग किट है, या कोई टीका है, या स्वदेशी सीड बॉल है। तो आप उत्तर टिक करेंगे, यह एक स्वदेशी सीड बॉल है। इसका विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। सीड बॉल क्या होती हैं? सीड बॉल में क्या होता है, जो आपकी खाद होती है और मिट्टी होती है उसकी बॉल बनाई जाती है, उसके बीच में जो बीज होते हैं, ठीक है, उनको दबा दिया जाता है। उसके बाद जब खेतों में जाना मुश्किल हो या ऐसे जंगलों में जहाँ पे हमें बुवाई करनी है, कुछ पौधों को उगाना है और जहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सघन जंगल है तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, या रिमोट एरियाज़ हैं, पहाड़ी हैं, तो वहाँ पे भी आप इजीली नहीं जा सकते हैं, तो इनकी आप सीडिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। किसी ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से आप इन सीड बॉल के द्वारा जो भी बीज हैं उनकी सीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की बीग नामक स्वदेशी सीड बॉल का विकास किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। बीग का फुल फॉर्म एक बार सुन लीजिए क्या है, नोट कर लीजिए, बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ठीक है। इसका क्यों इसको शुरू किया गया, आईआईटी कानपुर ने क्यों इसका विकास किया? आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन प्लांटेशन और जो किसानों की जो फसल की बुवाई है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया दिया बीग का, ठीक है, कि इसी तरीके से किसान क्या करें, स्वदेशी सीड बॉल बनाए और इसके द्वारा प्लांटेशन और अपने बीजों की सीडिंग करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश को इस बार स्थान मिला है कौन सा, यानी 2019 की रैंकिंग है ये, उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है दूसरा, जबकि पिछली वर्ष कितना इसको स्थान मिला था? 12वां। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने सुधार किया और कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश की रैंक 2019 में सेकंड है, तो फर्स्ट रैंक किसकी है, ये प्रश्न भी उठता है। तो फर्स्ट रैंक है आंध्र प्रदेश की, दूसरी है उत्तर प्रदेश की, तीसरी रैंक है तेलंगाना की, ठीक है। और सबसे खराब रैंकिंग किसको मिली है? त्रिपुरा को। किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है? तो DPIIT के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन मंत्रालय ने यूपी के कुछ जिलों में सड़क दुर्घटना डेटाबेस के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है जो सड़क दुर्घटना का डेटाबेस तैयार करेगी। उस ऐप का नाम है iRAD ऐप। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इसको किसने विकसित किया है, यह भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको, IIT मद्रास ने। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब सड़क पे कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस वाले आते हैं, वे अपनी जो भी डेटा लेना है लेके चले जाते हैं। फिर क्या आते हैं, साइबर वाले आते हैं, वो अपना डेटा लिए चले गए। फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले आए, वो आए अपना डेटा लेके चले गए। और हॉस्पिटल विभाग के लोग आए, वो अपना डेटा लेके चले गए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, अपना डेटा लेके चले जाते हैं। लेकिन जब जांच होती है तो पुलिस वाला क्या करता है, पहले पुलिस डिपार्टमेंट वो जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये दिक्कत थी, ठीक है चलो साइबर वाले में चलते हैं, फिर साइबर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा समय की बर्बादी होती है, और जो जांच है, प्रक्रिया है, वो लेट लतीफ़ हो जाती है। समय, धन, सबकी बर्बादी होती है। तो ये समय और धन की बर्बादी रोकी जाए, इसीलिए iRAD ऐप को विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जैसे ही कोई सड़क दुर्घटना हुई, उसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट गया तो उसने जो भी डेटाबेस इकट्ठा किया उसको वो अपलोड करेंगे iRAD ऐप पे। फिर आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले आए, वो क्या करेंगे, वो भी आएंगे, अपने जो भी डिटेल्स हैं उन्होंने ली और इसको अपलोड कर देंगे किस पे, iRAD ऐप पे। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले,
रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले सब यह क्या करेंगे, जो भी डेटा इकट्ठा करेंगे उसको आईरेड ऐप पे अपलोड कर देंगे। अब जिस भी डिपार्टमेंट को किसी भी डेटा की आवश्यकता होगी वे आराम से ऐप में लॉगिन करेंगे और डेटा को प्राप्त कर लेंगे। तो सभी डिपार्टमेंट का समय और पैसा बचेगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको किसने शुरू किया है? परिवहन मंत्रालय ने। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में से पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से शुरू किया गया। यदि सफल होगा तो इसको और आगे किया जाएगा। साथ में याद रखना यूपी के साथ और भी 5 राज्यों में इसको शुरू किया गया। कुल 6 राज्यों में शुरू किया गया है। तो 5 और राज्य कौन से हैं आपको याद रखना है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान। ठीक है, तो इन 6 राज्यों के कुछ कुछ जिलों में इसको शुरू किया गया है। यदि सफल होगा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो चलिए, यह है आज का सेशन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 10 में से कुल कितने उत्तर सही थे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।